लोग ऐसे हैं जो कि रिज्यूमे अप्लाई करते हैं बट आपके पास कोई भी कॉल नहीं आते हैं, कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे 2-3 रीज़न के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर हो या आप अभी एक्सपीरियंस है, आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट जब आप रिज्यूमे अपना अप्लाई करते हो, अपने CV को अप्लाई करते हो किसी कंपनी में, चाहे वो लिंक्डइन के थ्रू हो, naukri.com के थ्रू हो या फिर मॉन्स्टर है या फ्रेशर्स वर्ल्ड है, आप ये सब जगह पे अपने रिज्यूमे को अप्लाई करते हो बट आपके पास कोई भी कॉल या रिस्पांस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका स्किल्स मैच नहीं करता है वहाँ पे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब पे। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को, और हमारे प्लेलिस्ट को जाकर डेफिनेटली चेक करो। मैं बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ। टेक्निकल का मतलब ये नहीं है, टेक्निकल मीन्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें होती है, वो मैं आप तक शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करूँगा केवल और केवल जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द रिज्यूमे और CV टिप्स। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यू शुड, आपको एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर, चलो अगर ये मिस्टेक करता है तो चल जाता है एक टाइम के लिए, बल्कि अगर कोई एक्सपीरियंस वाला, कोई प्रोफेशनल बंदा अगर ये गलती करता है तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्सपीरियंस। सबसे पहला क्या है? द वर्ड दैट इज अ रिज्यूमे, प्रोनाउंसिएशन। यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ रिज्यूमे। आप में से बहुत सारे लोग हो जो कि अभी भी आप रिज्यूम बोलते हो, बट रिज्यूम कुछ होता ही नहीं है। रिज्यूम इज नथिंग, जस्ट यू शुड गो विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड दैट इज अ रिज्यूमे। यू शुड गो विद अ रिज्यूमे। सो आपको प्रोनाउंसिएशन एक अच्छा आपको रखना पड़ेगा। जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, आपका उसका गुड, जैसे कि बहुत लोग मेमोरी बोलते हैं ना, आप देखते होगे मेमोरी 32 GB 64 GB मेमोरी। दैट इज नॉट अ मेमोरी, दैट इज अ मेमोरी, दैट इज अ मेमोरी। ठीक है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा। हाउ टू यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव करें? आप गूगल पे जाते हो, जब अपना कोई भी एक वर्ड को आप टाइप करते हो तो वहाँ पे आपको एक वॉल्यूम वाले जो सिंबल होते हैं वो वहाँ पे आपको दिखते हैं। उस सिंबल पे आप क्लिक करके अपने ईयरफोन को लगा के आप सुन सकते हो। वो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके बताएगा। या तो फिर आप फोनेटिक्स सीख सकते हो। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स एक स्टाइल है जो कि आपको सिखाता है कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को किस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है, एनीवे इंग्लिश की ये क्लास नहीं है। सो हम बात करेंगे रिज्यूमे के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जानो कि फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्रोनाउंसिएशन इन अ गुड मैनर, दैट इज अ रिज्यूमे। सबसे पहले है कि आपको रिज्यूमे को, और सेकंड पॉइंट पे बात करूंगा जो कि मेन है इस वीडियो का। तो सेकंड पॉइंट में मैं केवल और केवल रिज्यूमे बिल्ड के बारे में बात करूंगा कि क्यों आपके पास कोई भी कॉल नहीं आती है इंटरव्यूज के, है ना। होता क्या है? सबसे पहले देखो, आज का टाइम है AI का, और AI के दौर में आप जो रिज्यूमे बना रहे हो वो बहुत ही पुराना, वो आज से 10 साल पहले ही रिज्यूमे चलता था। ठीक है, कि आप सेम फॉर्मेट यूज़ करते। आज के टाइम में आपको अपने स्किल्स, अपने रिक्वायरमेंट, आप किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको उस कंपनी के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को बिल्ड करना है। ठीक है, उस पोस्ट के लिए बिल्ड करना है। सपोज करो कि अगर मैं एक PCB डिज़ाइनर हूँ, मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी का पहले उस पोस्ट के लिए जो उसने रिक्रूटमेंट निकाली है, उस पोस्ट पे उसने क्या जॉब रोल दिए हैं मुझे, मैं उसको सबसे पहले देखूंगा और उसके बेस पे मैं एक CV तैयार करूंगा। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे ऑफिस में, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज में हैं जो, उन्हें मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आप जब भी रिज्यूमे बनाओ तो सबसे पहले आपको फोकस करना क्या है। मैं बताता हूँ, मैंने आज तक जितनी भी कंपनी में अप्लाई किया है उसमें से लगभग से 80% कंपनी ने मेरे को कॉल किया है। और अगर कोई कंपनी ने कॉल नहीं किया है तो दैट इज़ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है। अगर कोई 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है तो मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बाय डिफॉल्ट बात है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, बट मोस्ट 80% कंपनी से मेरे पास कॉल आए हैं इंटरव्यूज़ के लिए, मैंने इंटरव्यू दिए हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आज का जो AI का टाइम है, यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड पे काम होते हैं। आप जो रिज्यूमे में लिखते हो वो भी एक कीवर्ड पे काम करता है। सपोज करो कि मेरे को अगर हायर करना है एज एन एम्बेडेड इंजीनियर, तो मैं एम्बेडेड इंजीनियर में क्या क्या रिक्वायरमेंट डालूंगा, लाइक यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लाइक I2C, UART, आपके पास है RS-485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ZigBee कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर मैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँगा तो मेरे को चाहिए, आपके पास लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, विंडोज़ का होना चाहिए। उसके बाद अगर और बात करूँगा स्किल्स में और क्या क्या होना चाहिए, एक एज एन एम्बेडेड इंजीनियर यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द PCB राउटिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कीमेटिक्स, हाउ यू कैन रीड द गर्वर फाइल्स, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। उसका प्रोग्रामिंग की बात करूँगा तो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द C++, पाइथन, पर्ल, C#, दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो ये मैं क्या किया, मैंने एक रिक्वायरमेंट डाल दी एक AI टूल के अंदर कि ये सारी रिक्वायरमेंट अगर मैच करेगी तो
आप इस जो भी CV आएगी, रिज्यूमे आएगी, उसको शॉर्ट लिस्ट करो। देखो होता क्या है बेसिक, आज के समय बहुत सारे गूगल पे भी आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे कि आप अपना बेसिक डेटा डालोगे, अपना नेम डालो, अपना ईमेल आईडी डालो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो, अपना लोकेशन डालो, करंट लोकेशन जो भी आपका है, उसके बाद आपके स्किल्स हैं, आपके एजुकेशन है, आपके अचीवमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो, वो आपको ऑटोमेटिक एक रिज्यूमे बनाकर दे देता है। वही एज इट इज चीज़ जहाँ होता है वो रिवर्स में भी तो काम कर सकता है ना। जब आप उसको डेटा दे रहे हो, वो आपको रिज्यूमे बना के दे रहा है, तो रिज्यूमे से भी डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, डेफिनेटली बात है, होते भी हैं बहुत सारे ऑनलाइन भी टूल है जहाँ के आप रिज्यूमे से डेटा कलेक्ट कर लेते हो, है ना, निकाल लेते हो। तो वही चीज़ें होती हैं कि आप जैसे ही किसी कंपनी को अप्लाई करते हो, वो अपने टूल को यूज़ करके यही काम करती है कि जो उसके कीवर्ड है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने फीड कर दी वहाँ पे, और वो क्या करेगा, उससे मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो आपका इंटरव्यू, आपका जो CV है या रिज्यूमे है, वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। देन इंटरव्यूअर आपको क्या करेगा, कॉल करेगा। उसके बाद तो परफॉर्मेंस देखो आपके हाथ में कि आपके पास कितना नॉलेज है, क्योंकि इंटरव्यूअर ने तो आपको कॉल किया डेफिनेटली। अगर आपके अंदर कैपेबल हो, इफ़ यू आर कैपेबल, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। सो आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। बट मेन इंपॉर्टेंट होता है कॉल आना, सबसे बड़ा चीज़ होता है कॉल आना। तो कॉल ऐसे ही आएगा। आपको करना क्या है यहाँ पे बेसिक, आप अपने फील्ड का देखो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, इंटेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से, इंटेल है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, कॉलकॉम है, सैमसंग है, स्नैपड्रैगन है, उसके बाद AMD है, और बात करता हूँ तो एप्पल है, कॉलकॉम है, मीडियाटेक है। ये सारी कंपनी का मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल चेक करूँगा जो मेरे को रिक्वायरमेंट है। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ एज एन हार्डवेयर इंजीनियर, मैं हार्डवेयर इंजीनियर की सारी कंपनी के प्रोफाइल चेक करूँगा कि ये हार्डवेयर इंजीनियर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है कंपनी। उस में से जितने कॉमन स्किल है वो मैं सबसे पहले मैं अपने CV में डालूंगा, ठीक है। जो भी कॉमन स्किल है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन ही मिल जाती है, वो सारी कॉमन स्किल्स को मैं क्या करूँगा, अपने CV में पहले डालूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंग डालूंगा। मैं सपोज करो मेरे को अगर इंटेल में अप्लाई करना है, कॉमन स्किल तो मैं निकाल लिया, अब इंटेल में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए, मैं उस चीज़ को डालूंगा इसमें, ठीक है। बट हाँ, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को लिख रहे हो, आपके पास डेफिनेटली बोलूँगा कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप किसी छोटी कंपनी का नहीं दे रहे हो, बट एक आपको अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि, क्योंकि देखो इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, आपकी गूगल हो गई, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गई, ये सब R&D सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है टेक्नोलॉजी पर, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो डेफिनेटली आप ये रखो कि ये सारी कंपनियाँ जो आपसे मांगेंगी वो करंट और एक अच्छा नॉलेज मांगेंगी, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू बहुत लंबा होता है, 2-2, 3-3 घंटे का इंटरव्यू होता है, मैंने भी लिया है, 2-2, 3-3 घंटे का इंटरव्यू चलता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डेप्थ डिस्कशन होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो आपको करना क्या है, बेसिक सारे अपने टॉप कंपनीज के देखो, छोटी छोटी कंपनी का मत देखो, बड़ी कंपनी का देखो, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनी है कोर में, उसका वहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन निकालो, उसमें से नोट करो कि क्या, उससे आपको फ़ायदा क्या है, आपको कुछ नया चीज़ मिलेगा, आप कुछ नया स्किल्स देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे प्रोफाइल के लिए ये स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ऐसे आपको स्किल्स मिलेंगे जो कि आपने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। और वो स्किल आपको सीखने के लिए वहाँ पे मिलेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने आपके साथ टिप्स, जो आपके साथ मैंने नॉलेज को शेयर किया है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे चल करके आपको, जब भी आप रिज्यूमे बनाओगे। और डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा 4 से 5 कॉपी अपने रिज्यूमे की बनाओ, एक स्किल को कॉमन रखो सारे में, और बाकी आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के कुछ पॉइंट्स वहाँ पर डाल दो। जैसे कि अगर कहीं मान लो कोई आपकी कंपनी है, वो चाहती है कि नहीं, मेरे इस बंदे को मिक्स सिग्नल एनालिसिस आना चाहिए, इस बंदे को लॉजिक एनालाइजर के बारे में आइडिया होना चाहिए, DSO के बारे में आइडिया होना चाहिए, और बहुत सारी कंपनी को इसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप उठा के वहाँ वो डाल दो, ठीक है, कि मेरे पास ये नॉलेज है। उसके बाद क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम आप मेंशन कर दो, कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ DSO, मेरे को DSO आता है, तो DSO मेरे को कौन कौन सी आता है, जैसे कि ओवन का मेरे को आता है, कीसाइट का आता है, मेरे को नेशनल इंस्ट्रूमेंट का आता है ना। इस तरह के मल्टीपल जो भी कंपनीज़ की होती है वो चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर दो। उसी तरह से आप मान लो बहुत सारी कंपनी क्या होती है कि PCB डिज़ाइनर भी देखती है, एज एन हार्डवेयर इंजीनियर, वो PCB डिज़ाइनर को भी खोजती है, तो आप वो भी वहाँ पे मेंशन करो कि इसमें भाई PCB डिज़ाइनिंग का भी मेरे को नॉलेज है, जो भी आपका स्कीमेटिक्स है, आपने किस किस तरह के काम किया, RF पे काम किया है, या माइक्रोवेव पे काम किया है, या मिली वेब पे काम किया, किस तरह के जो भी आपके टेक्नोलॉजीज़ पे आप काम किया, कुछ चीज़ों को वहाँ पर मेंशन करो। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो थर्ड पॉइंट पे मैं बात करूँगा, वो है आपका लोकेशन। CV अप्लाई करते समय हमेशा कोशिश करो कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके आसपास का ही लोकेशन डालो। अगर सपोज करो जैसे कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव के आसपास की अगर मैं कंपनी में अप्लाई करूँगा तो मैं गुड़गांव मेरा लोकेशन चलेगा। बट अगर मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ और अगर मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ बैंगलोर में, तो मैं कोशिश करूँगा कि नियर बाई बैंगलोर लोकेशन दूँ, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा। देखो, और आज के टाइम पर मोस्टली इंटरव्यू जो होती है वो ऑनलाइन इंटरव्यू होती है, फाइनल राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आप जब 2 राउंड, 1, 2 या 3 राउंड आप
क्वालिफाई कर लोगे इंटरव्यू तो डेफिनेटली फाइनल राउंड के लिए आप जा सकते हो। अगर आप आसपास का लोकेशन दोगे और कोई भी इंटरव्यूअर आपको 2 से 3 दिन का टाइम देगा ही देगा, ठीक है। अगर मान लो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे को बैंगलोर जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं जस्ट यहाँ से फ्लाइट कर लेके बैंगलोर निकल सकता हूँ, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बैंगलोर नियर बाई लोकेशन दूँ। उससे क्या होता है कि कंपनी को ये लगता है कि नहीं बंदा यहाँ पे कर सकता है। हाँ, अगर आप फ्रेशर हो तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप एक एक्सपीरियंस है, आपका 4 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली इसकी भी जरूरत नहीं है। आप जो करंट लोकेशन है वही लोकेशन दो, बाकी आपको उससे फायदा क्या होगा, आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो भी अच्छा खासा अमाउंट होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी। तो ये एक्सपीरियंस वाले होते हैं, बट फ्रेशर के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। तो ये चीज़ों पे 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इन तीनों पे काम करो और अपने रिज्यूमे को बहुत ही तगड़ा बनाओ, कंपनीज के अकॉर्डिंग बनाओ, क्योंकि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके करियर में, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलूंगा अगले वीडियो में एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।